गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। बस आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सबके लिए स्पेशल होता है लेकिन मेरे लिए ख़राब है। तो चलिए स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज की स्टोरी हम सुनेंगे काव्या और अनन्या की लव स्टोरी का 21 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ ऐसा सुना था कि काव्या को अनन्या अपने घर लेकर जाती है अपनी माँ से मिलवाने, क्योंकि काव्या तैयार नहीं हो रही थी इस बात से एग्री करने के लिए कि वो भी अनन्या के साथ जाएगी। इसके लिए वो अपनी माँ से मिलवाती है। इन दोनों में, अनन्या और काव्या के बीच में प्यारे प्यारे मोमेंट्स तो होते हैं अनन्या के घर पर बेडरूम में। फिर उसके बाद शाम होती है, अनन्या काव्या को घर छोड़ती है। काव्या जब अपने घर जाती है तो देखती है कि अंकल आ चुके हैं। और फिर शाम का टाइम होता है चाय पे। इसे काव्या को आने के लिए बहुत ज़्यादा शर्म आती है, क्योंकि आंटी और जब अंकल आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे तभी काव्या आ जाती है। और काव्या को ऐसा लगता है कि अंकल आंटी ने कहीं उसे देख ना लिया हो, तो इसके लिए वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। तो वो आने के लिए भी हिचकिचाती है। तो आप सुनते हैं आगे। 7 बजते जब चाय के लिए नीचे आती है काव्या, तो उसे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ऑकवर्ड लगता है कि मैं अंकल और आंटी के सामने कैसे जाऊंगी। अगर उन लोगों को पता होगा कि मैं आई थी, टाइम स्पेंड कर रही थी, तब क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डर डर के आती है। तो अंकल और आंटी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर करते हैं। तब काव्य को रियलाइज़ होता है कि थैंक गॉड इनको कुछ पता ही नहीं। तो फिर अंकल काव्य से पूछने लगते हैं उसकी पढ़ाई के बारे में, कॉलेज में क्या चल रहा है, कैसा कॉलेज है, उसके दोस्तों के बारे में। तो काव्य सब कुछ बता देती है। तो अंकल बोलते हैं अच्छा है बेटा, तुम्हारे यहाँ रहने से आंटी को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। वो अकेले भी रह कर बोर हो जाती है, तो उन्हें तुम्हारा सहारा मिल जाता है। तो काव्या बोलती है हाँ, ऐसी बात नहीं अंकल, उल्टा मैं यहाँ रह रही हूँ तो मेरी पढ़ाई भी हो रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो अंकल बोलते अच्छा बेटा, तो तुम यही रह जाओ ना, हम तुम्हारे अच्छे खासी पढ़ाई भी करवा देंगे और किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। जब काव्या ये सुनती तो उसे बुरा लगता है और आंटी भी काव्या को देखने लगती है। फिर आंटी बीच में बोलकर बात को पलट देती है, बोलती है अरे आप तो सिर्फ बातें ही करोगे या थोड़ा बहुत कुछ चाय भी वगैरह पियोगे, उसे भी पीने दीजिए ना। तो अंकल बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं, लो बेटा लो चाय लो। और क्या चल रहा है बेटा, सब कुछ ठीक है ना। तो काव्या बोलती है हाँ अंकल एकदम ठीक है। तो अंकल ये भी पूछने लगते कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना कॉलेज में, अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। तो काव्या बोलती है नहीं अंकल, कोई परेशान नहीं कर रहा है वो। तो आंटी बोलती है अरे आप भी ना क्या पूछ रहे हो उसे, वो अकेली थोड़ी ना है, उसकी फ्रेंड जो है उसके साथ में। तो अंकल बोलते फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड, यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड हो गई है। तो बोलती है हाँ अंकल, वो एक का अनन्या है, वो मेरी बहुत अच्छी खासी फ्रेंड बनी है। तो आंटी भी बोलने लगते हैं हाँ जी, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके साथ में वो आती जाती उसे घर भी ड्रॉप कर देती है। तो अंकल बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं बेफिक्र हो जाऊंगा फिर। तो ऐसे ही लोग की बातें चलती रहती है, खाना वगैरह होता है इनका। तीनों तीनों बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं अंकल आंटी और काव्या। तो काव्या तो बीच बीच में अनन्या को भी मिस कर रही थी, सोच रही थी कि काश अनन्या भी यहाँ होती। और कुछ दोपहर के उनके जो मोमेंट्स थे वो भी वो याद करके स्माइल करती रहती है। काव्या की जो आंटी है वो थोड़ा थोड़ा नोट तो करती, लेकिन उसे कुछ पूछती नहीं है, क्योंकि काव्या की आंटी को भी पता रहता है कि वो क्या सोच रही है अनन्या के बारे में। अंकल के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो ऐसी इनकी बातें होती है। तो दूसरे दिन अनन्या और काव्या कॉलेज जाते हैं। वैसे वो लोग तो अलग अलग ही जाते हैं मॉर्निंग के कॉलेज में, क्योंकि इतना टाइम नहीं था अब अनन्या के पास कि वो काव्य को रिसीव करे और कॉलेज लेकर जाए। इसलिए काव्य ने अनन्या को पहले ही बोल दिया था कि तुम अपना चली जाना, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम के टाइम भी थे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं,
कुछ महीने ऐसे बीत जाते, इनका वही डेली का रूटीन रहता है, जो कॉलेज आना जाना, इनके प्यारे प्यारे मोमेंट्स, थोड़ा हंसना खेलना रोना, ये सब। अब कुछ महीने बीत जाते हैं, अब आता है कब अनन्या की एग्ज़ाम का टाइम। जो अनन्या, इनको पढ़ाई के लिए छुट्टी मिलती है, तो पढ़ाई के लिए जैसे नॉर्मली स्कूल से कॉलेज से हमें छुट्टियाँ मिलती, वैसे इनको भी छुट्टियाँ मिलती है। तो सुबह के कुछ 7 बजते हैं और अनन्या की मम्मा अनन्या को उठाने जाती, बोलती बेटा उठो, तुम्हें आज कॉलेज जाना है, पता है ना। तो अनन्या बोलती ओ नो मम्मा। अच्छा वो आपने जल्दी उठा दिया, वैसे 10 बजे जाना है मेरे को। तो आंटी बोलती हाँ तो 10 बजे जाना है तो क्या 10 बजे उठोगी, वैसे तुम आजकल बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रही हो। तो अनन्या बोलती है नहीं मम्मा, वैसे मैंने अलार्म लगाया था मम्मा। तो फिर आंटी बोलते अच्छा ठीक है, खा लो फ्रेश हो जाओ और फिर चली जाना। तो अनन्या बोलती जी मम्मा। तो अनन्या वैसे ही करती है, थोड़ी सी पढ़ती भी है, फिर फ्रेश होती है, फिर कुछ खा लेती है और ये 9 बजे निकल जाती है। लेकिन उस टाइम पे जो 11 क्लास के जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जाते हैं, उनके लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन 12th की इनकी जो लास्ट वाली एग्ज़ाम है वो रहती है, तो अनन्या जाती है कॉलेज में और 10 बजता है। तो वैसे काव्या का जो ब्रेक टाइम है वो भी हो जाता है। तो ब्रेक टाइम में पहला अनन्या काव्या को मिलती है और काव्या बोलती है तुम आ गई। तो अनन्या बोलती है हाँ यार, वो मुझे, तुम्हें तो पता है ना हॉल टिकट मिलने वाला है हमारा, इसके लिए बुलाया था आज कॉलेज में। तो काव्या बोलती है अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो अनन्या बोलती नहीं यार, तुम्हारा जो खाना है वो खा लो। तो काव्या बोलती नहीं मैंने खा लिया, तुम चलो मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। तो ऐसे फिर जो अनन्या है वो जाती है हॉल टिकट लेने काव्या के साथ। तो फिर पता चलता है कि जो अनन्या उनको क्लासरूम में बुलाया जाता है। तो वहाँ पर काव्या का तो कुछ काम होता ही नहीं। फिर काव्या को अनन्या बोलती है देखो काव्या, तुम तो अभी अंदर आ नहीं सकती, देखो कितने सारे स्टूडेंट है, तो थोड़ा बहुत कुछ सर और टीचर लेक्चर देंगे तो तुम जाओ अपनी क्लास में। तो काव्या बोलती ठीक है, अब छूटने के बाद कैसा करोगी। तो बोलती पता नहीं कितने बजे छूटेगा, मैं तुम्हें अपना फेस दिखाकर ज़रूर जाऊंगी, डोंट वरी ओके, अब तुम जाओ तुम्हारे क्लासरूम में। तो काव्या उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अनन्या जाती है क्लासरूम में, इनका जो भी है हॉल टिकट का प्रोसीजर है वो हो जाता है, इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इनको कैसे कैसे आना है और कौन से कॉलेज में इनका जो भी नंबर लगता है वो सब इनको बताते हैं। तो वो अनन्या बहुत ज़्यादा एक्साइट होती है क्योंकि वो तो पढ़ाई में अच्छी रहती है, इसके लिए उसे कुछ इतना टेंशन नहीं रहता है। फिर भी अच्छे परसेंटेज लाना उसे ज़रूरी था क्योंकि उसे अब आउट ऑफ कंट्री जो जाना था, तो थोड़ा बहुत उसे उसका टेंशन तो रहता है। तो वो हॉल टिकट कलेक्ट करते हैं ये लोग और सर थोड़ी देर में इनको छोड़ देते हैं। वहाँ से छोड़ने के बाद अनन्या जाती है काव्या के क्लासरूम के बाहर। फिर क्लासरूम के बाहर जाती है तो अनन्या काव्या को इशारा करती है, काव्या का लेक्चर चलते रहता है। तो काव्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ मे आई गो टू वॉशरूम। तो टीचर बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारा ब्रेक होके गया, अभी वॉशरूम जाना है। तो बोलती प्लीज़ मैम इट्स अर्जेंट। तो मैम भी सोचती है कि चलो लेडीज़ प्रॉब्लम होगा तो इसके लिए वो भेज देती है। तो काव्या जाती है बाहर, अनन्या को हक करती बोलती हो गया तुम्हारा हॉल टिकट का काम। तो बोलती हाँ हो गया, मिल गया है मुझे। तो अनन्या बोलती है कि आप तुम्हारे लेक्चर तो अभी 2 लेक्चर और है। तो काव्या बोलती हाँ यार काश हम साथ में छूटते। तो अनन्या बोलती कोई ना, तुम जाओ मैं जाती हूँ घर, थोड़ा सा पढ़ना भी है ना मुझे। तो कुछ अजीब सा मुँह करती है। तो काव्या बोलती है हाँ तुम इतना सैड सा मुँह क्यों बना रही हो, वैसे भी तुम्हें अच्छे ही मिलने वाले हैं मुझे पता है, और तुम अब घर जाओ ठीक है, मैं कॉलेज छूटने के बाद आ जाऊँगी। तो काव्या अनन्या बोलती कहाँ आ जाओगी, मेरे घर। तो काव्या बोलती है ठीक है सोचती हूँ, नहीं तुम्हारे घर नहीं, ऐसे ऐसे फिर अचानक बोल देती है। अनन्या बोलती है
क्या यार, अभी तो बोला तुम आ रही हो, तो काव्या बोलती है नहीं यार तुम्हारा एग्ज़ाम है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। हम एग्ज़ाम के बाद भी अच्छे से मिल सकते हैं, अभी अभी टाइम पास नहीं, ओके। तुम जाओ अपना अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। तो अनन्या बोलती है ओके मेरी माँ, ओके चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है। तो काव्या बोलती है बाय। तो काव्या अनन्या को बाय बोलकर आ जाती है क्लासरूम में। फिर अनन्या वहाँ से निकल जाती है। अनन्या घर आती है, मम्मी मम्मी पूछती कि बेटा हो गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया, हॉल टिकट ये सब। बोलती हाँ मम्मा, ऐसे ऐसे कॉलेज का ऐसे ऐसे शेड्यूल है हमारा, सब टाइम टेबल वगैरह दिखाते हैं। और फिर इनके ऐसे दिन बीतते हैं, पर अनन्या के ऐसे एग्ज़ाम चलते रहते। काव्य के तो लेक्चर ये सब ख़त्म हो जाते हैं, उनकी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाती है। अब इन दोनों जब लास्ट एग्ज़ाम रहते हैं तो अनन्या काव्य से मिलती है। तो अनन्या और ये लोग एक पार्क में मिलते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तो काव्या बहुत ज़्यादा उदास थी। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो काव्या बोलती है देखो ना, 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देखते देखते एग्ज़ाम भी आ गई और ख़त्म भी हो गई हमारी एग्ज़ाम। अनन्या बोलती वही तो कुछ समझ में नहीं आता है आजकल के दिन, कब शाम हुई, कब रात हुई, कब सुबह हुई। तो काव्या बोलती है अब कुछ दिनों में तुम भी चली जाओगी। अनन्या बोलती है मैं या हम दोनों। तो काव्या कुछ बोलती नहीं है। तो अनन्या बोलती है देखो, मैंने पहले ही फिक्स कर लिया है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, और वैसे बस छुट्टी लग गई है तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहूँगी, क्या वो यहाँ आ सकते हैं आंटी के घर। तो काव्या बोलती है वो यहाँ कैसे आएंगे, अब तो मेरी छुट्टी हो गई तो मैं ही जाने वाली हूँ। तो अनन्या बोलती दैट्स ग्रेट यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी चलती हूँ। तो काव्या बोलती तुम वहाँ क्या करोगी। तो अनन्या बोलती है अरे वैसे तो हमारा कोई गांव नहीं है, तो इसी बहाने से मैं गांव भी घूम लूँगी और तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो काव्या बोलती है नहीं यार, तुम वहाँ पर बोर हो जाओगी। अनन्या बोलती अच्छा झूठी, तुम मुझे लेकर नहीं जाना चाहती हो। अब काव्या क्या ही बताए कि उनकी जो हालत थे गांव के, वहाँ पर कैसे अनन्या एडजस्ट कर पाती, क्योंकि अनन्या बहुत अच्छे घर से थी। तो काव्य को थोड़ा सा मतलब शर्मिंदापन लगता है कि मैं इतने छोटे से घर में कैसे लेकर जाऊँ अनन्या को, क्या सोचेगी वो। तो वो अपनी अपनी मजबूरी पर उसे मतलब थोड़े सी बुरा लगता है। तो अनन्या बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारे गाँव आऊँगी मतलब आऊँगी, वैसे भी कुछ दिनों में तो हमें जाना ही है। तो उससे पहले वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना ही था, तो इसी बहाने मिलना भी होगा, सबसे मिल भी लूँगी और सब कुछ सबकी पहचान भी हो जाएगी, तब तो तुम्हारे मम्मी पापा भेजेंगे मेरे साथ। तो काव्या बोलती है तुम नहीं मानोगी ना। तो अनन्या बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो काव्या बोलती है देखते हैं, अभी तो इतना तय हुआ नहीं कभी जाने वाली हूँ। अनन्या बोलती देखो, अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना गाँव अकेले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, मैं भी आने वाली हूँ तुम्हारे साथ में। तो काव्या बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं अंकल आंटी से बात करती हूँ, और जब वो मेरा टिकट करा देंगे तब मैं जाऊँगी। तो बोलती है मुझे भी बता देना, ठीक है, मैं मेरा टिकट करा दूँगी। इसके बाद ये लोग का ऐसी बात होता है, यहाँ वहाँ की बातें कर, थोड़े से ये लोग क्यूट मोमेंट भी बिताते हैं। तो काव्या बोलती है बस यार बहुत हो गया, हम लोग कब से बैठे हैं और देखो आसपास में भी लोग हैं। अनन्या बोलती तो क्या, प्यार किया तो डरना क्या। तो काव्या बोलती अच्छा तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो ना देखती हो ना पास देखती हो। तो अनन्या बोलती अच्छा बाबा चलो, वैसे भी देखो शाम हो रही है अब। तो काव्या को अनन्या घर छोड़ती है पहले और वो खुद अपने घर चली जाती है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पता चलता है कि आंटी काव्या का टिकट करा देते हैं। आंटी अंकल को ये पता नहीं था कि अनन्या भी साथ जाने वाली है। तो जब
काव्या का टिकट आता है तो अनन्या को फ़ोन करती काव्या कि मेरा टिकट आ चुका है। तो बोलती अच्छा तुम्हारा टिकट करवा भी दिया, मैंने क्या कहा था मुझे भी बताना। तो काव्या बोलती है हाँ, मैंने नहीं किया यार, वो आंटी अंकल ने किया और मुझे बिना बताए किया, मैं क्या करूँ। तो अनन्या बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे तुम्हारी साइड में तो जगह मिलेगी ना ट्रेन में। तो बोलती है हाँ देख लो। तो जब अनन्या अपने लैपटॉप से टिकट कराने का देखती है तो उसको टिकट तो मिल जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसको टिकट मिल जाता है लेकिन सीट अलग मिलती है। तो अनन्या काव्या को फ़ोन करती, बोलती देखा सब तुम्हारी वजह से हुआ काव्या। तो काव्या बोलती क्या हुआ। बोलती मेरा टिकट तो हो रहा है लेकिन मेरी सीट अलग मिल रही है मुझे। तो काव्या बोलती है अच्छा तो अब क्या करेंगे। तो अनन्या बोलती है अब क्या करेंगे, अलग अलग थोड़ी ना जाएंगे हम लोग, मैं देखती हूँ कुछ होता है क्या। तो काव्या बोलती तुम क्या करोगी अब इसमें। तो अनन्या बोलती मैं एक काम करती हूँ, दोनों टिकट कैंसिल करती हूँ और दोनों को एक साथ निकाल देती हूँ। तो काव्या काव्या बोलती अच्छा ये इतना आसान है। तुम्हें पता है कितनी बुकिंग्स रहती है उनकी, जल्दी टिकट मिलता नहीं यार, जो मिला है वो रहने दो, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो ऐसे ही ट्राई कर दो, लेकिन कैंसिल मत करना दोनों भी टिकट्स। तो अनन्या बोलती तुम रखो फ़ोन, में देखती हूँ मेरा क्या होता है। तो अनन्या फ़ोन काट देती है। अनन्या को थोड़ा बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन अब क्या ही करें, आंटी अंकल ने पहले से टिकट निकाल दिया था। बहुत ट्राई करने के बाद भी अब सेकंड टिकट उसका निकल नहीं पाता है सेम सीट पर। तो अनन्या थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और काव्या फिर कॉल बैक कर रही थी, बोलती है हुआ क्या। तो अनन्या बोलती है अच्छा हुआ क्या कि बच्ची कुछ नहीं हुआ, अब हमें अलग अलग सीट पर बैठ के जाना पड़ेगा। तो काव्या बोलती तो ठीक है ना बाबा, कुछ होता है कि देखेंगे, हम खड़े होकर जाएंगे साथ में। तो बोलती अच्छा मैं और इतनी दूर खड़ी, नेवर यार। तो काव्या बोलती हाँ अच्छा अच्छा हाँ वो तुम्हारे थोड़े से पैर का इशू भी हुआ था ना। तो बोलते हाँ यार वही तो, अब कैसे क्या करेंगे। तो इनकी जो ट्रेन होती है वो 2 दिन बाद रहती है। तो 2 दिन बाद ये लोग, तब तक आंटी जो होती काव्य की वो बहुत सारा तैयारी करती रहती है काव्य को गाँव भेजने का, मतलब कपड़े, उसके भाई के लिए कपड़े, खाने पीने की चीज़। अंकल आए होते तो अंकल भी काव्य के लिए बहुत सारी चीज़ लेकर आते हैं और यहाँ पर अनन्या की भी तैयारी हो जाती है। अनन्या को इतना नॉलेज नहीं था कि गाँव जाने के लिए क्या क्या लगता है क्या नहीं, इसके लिए उस बारीकी से सारी की सारी चीज़ काव्य के आंटी से पूछती है। तो बात होने के बाद काव्या की आंटी जब फ़ोन रखती है तो काव्या को बोलती काव्या एक बात बोलूँ। तो काव्या बोलती है हाँ आंटी बोलिए। बोलती है तुम ना बहुत लकी हो। तो काव्या बोलती है मतलब। तो काव्या की आंटी बोलती है कि देखो ना, तुम गाँव क्या जा रही हो, तुम्हारे साथ अनन्या भी चल पड़ी, और ये एक तुम्हारे अंकल मूवी देखने को चलो बोल रही हो तो वो मूवी तक नहीं जाते हैं। तो काव्या हंसती है और अपने आप पर गर्व महसूस करती है। तो उतने में वहाँ से अंकल आते, बोलते क्या चल रहा है, मेरे बारे में कुछ चल रहा है क्या तुम्हारी बातें। तो बोलती जी हाँ आपकी तारीफ़ ही की फूल बांध रही। तो तो अंकल बोलते हैं अच्छा अच्छा मेरी तारीफ़ कर रही है, मेरी तौहीन कर रही थी, सच सच बताना काव्या क्या बोल रही थी तुम्हारे आंटी। तो काव्या बोलती है नहीं अंकल कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम बात कर रहे थे। तो आंटी जो है सब सामान रख रही थी तो कुछ ज़्यादा ही रख रही थी। तो अंकल बोलते हैं ये क्या तुम पूरे पूरे गांव का सामान भेज दे रही हो उसके साथ में इतना सारा। तो बोलती है अरे हाँ जी, वो उसकी फ्रेंड भी जा रही है ना उसके साथ, इसके लिए सब दो दो चीज़ें दे रही हूँ। तो बोलते हैं अंकल बोलते फ्रेंड कौन सी फ्रेंड। तो काव्या की आंटी बोलती है अरे वो ही अनन्या। तो अंकल बोलते क्या बात है, इतने दूर भी आ जाते तुम्हारे फ्रेंड। तो वो काव्या की आंटी बोलती है हाँ जी ये बहुत अच्छी लड़की है और बेस्ट फ्रेंड है काव्या की। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा अच्छी बात है, हमारा टाइम याद आ गया पता है तुम्हें काव्या बेटा, हम सारे दोस्त मिलकर अगर किसी की शादी होती तो हम सारे दोस्त मिलकर उसके गाँव में जाते थे, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। तो काव्या बोलती है हाँ अंकल यही तो दिन होते हैं ना।
ये सब इंजॉय करने के। तो बोलते हाँ बेटा, अब तुम्हारी फ्रेंड को तुम लेके जा रही हो तो पूरा गाँव अच्छे से घुमाओ, इंजॉय करो मस्त। तो काव्या की आंटी काव्या के कान में बोलती है, तुम वहाँ पर जाकर उसे घुमाओगी या फिर इंजॉय करोगी उसके साथ। तो काव्या एक आंखें बड़ी करके आंटी को देखती है, आंटी ने क्या बोल दिया। तो अंकल बोलते क्या कुसुर पुसुर कर रही हो उसके कानों में, मुझे भी बताओ। तो काव्या की आंटी बोलती नहीं 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 जी, आपके लायक नहीं है कुछ, ठीक है आप बैठ जाइए। तो उसके बाद फिर इनकी पैकिंग वगैरह होती है। अब दोनों दूसरे दिन सुबह 7 बजे की ट्रेन होती है। तो अनन्या क्या करती है कि जो अपने पापा है, पापा को बोलती है पापा क्या आप मुझे छोड़ोगे वहाँ तक। तो जो उसके पापा है बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं। जो अनन्या की मम्मा है बोलती है तो मैं क्या करूँगी अकेले घर पर, मुझे भी लेकर चलिए। तो जो अनन्या के पापा है बोलते हैं हाँ जी आपको भी लेकर चलेंगे। तो ये लोग फिर तीनों सामान पैक करते हैं और फिर अनन्या का सारा सामान पैक करने के बाद ये लोग काव्या के घर के लिए निकल पड़ते, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ट्रेन कब और कहाँ से, मतलब एग्जैक्ट कहाँ से लगने वाली है। तो ये लोग काव्या के घर जाना ही बेटर समझते। तो ये लोग कुछ 6 बजे काव्या के घर पहुँचते हैं सुबह सुबह। तो ये लोग सुबह जब काव्या के घर पहुँचते तो जो अंकल है, अनन्या के मम्मी पापा और काव्या के अंकल आंटी एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते थोड़ी बहुत। फिर ट्रेन का टाइम होता है, क्योंकि उनके घर से कुछ स्टेशन होता है वो 20 मिनट की दूरी पर होता है, अगर कार से जाएंगे तो 20 मिनट की दूरी पर। तो ये लोग कुछ 7 बजे की ट्रेन होती, तो ये लोग 6:15 बजे निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब उन्हें कैब करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि काव्या के आंटी अंकल के पास कार तो नहीं थी। तो वो लोग सोचते कि चलो चलो कैब आने में भी देर हो जाएगी, बेटा चलो जल्दी नीचे सामान रख देते। तो अनन्या के पापा बोलते कैब करने की क्या ज़रूरत है भाई साहब, मैं कार लेकर आया हूँ, उसमें ही चले जाएंगे और सब लोग जा सकते हैं। तो बोलते अच्छा चलो फिर अच्छी बात है। तो ये लोग फिर अनन्या के कार में सब लोग वो सामान वगैरह रखते हैं, सब लोग बैठते हैं और निकल पड़ते स्टेशन के लिए। तो ये लोग जब स्टेशन के लिए निकल पड़ते तो इनके अब सीट तो अलग अलग थी। तो देखते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लास्ट तक सुनते रहिए स्टोरी। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।